नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आज मैं ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ, ठीक है, यानी कि ऐसी बातें आपको बताऊँगा जिसमें जीएसएससी जो छात्रों का भविष्य बर्बाद करके रख दी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको आज हमारे पास जो चीज़ें आई है, ठीक है, उन चीज़ों को लास्ट तक आपको अगर बने रहेगा तो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जीएसएससी जो है उसमें घोटाला एक आम बात हो चुका है। ठीक है, और ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे में 17 फरवरी को, ठीक है, 17 फरवरी को अंतिम सुनवाई है। किनका? ठीक है, जो, ठीक है, जेपीएससी। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले पेपर में ही आप लोग को ले चलता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है पेपर कटिंग। देखिए यहाँ पे जेपीएससी, ठीक है, आरोपियों के आवेदन पर आदेश 17 को। कब है आदेश? 17 को। ठीक है, यही लोग जो जेएसएससी में, ठीक है, अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, तो किस भरोसे कहा जा सके कि एग्ज़ाम जो है फेयर तरीके से हुआ होगा। 28 तारीख को जो मामला था वो किसी से छुपा नहीं है। जनवरी वाला मामला ये भी किसी से छुपा नहीं। लेकिन यहाँ पे आप 5 लोगों का नाम दिया हुआ, इनमें से कुछ लोग जो है जीएसएससी में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, एग्ज़ाम कंट्रोलर। ठीक है, देखिए जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा परीक्षा घोटाले में के चार्जशीट 5 आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर अदालत 17 फरवरी को आदेश सुनाएगी। ठीक है, देखिए मामले में आरोपी अफसरों अरविंद कुमार लाल, फिर आपका लखीराम बास्की, फिर आपका संजय पांडे, ठीक है, फिर आपका अंजना दास व कुमुदिनी टुड्डू की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर 5 फरवरी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सुनवाई की। ठीक है, और अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को संरक्षित रख लिया। ठीक है, आदेश को। तो देखिए ये मामला है। ठीक है, यानी कि कैसे इंसान विश्वास करे। ठीक है, जो छात्र है वो तो विश्वास करना मतलब कि क्या बोले, टूट चुका है वो लोगों का। ठीक है, अंतिम रूप से जो छात्र लोग हैं, मतलब क्या करें, सुसाइड करने पर वो लोग उतर आए हैं। इस तरीके से जेपीएससी में भी देखिए ना, चेयरमैन की नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ। छात्र लोग यहाँ तक कर दिए, पिंडदान सारा चीज़ कर दिए। ठीक है, अभी तक हो सकता है कि अब इतना कुछ करने के बाद कि संभावनाएं हैं कि जल्द से जल्द जेपीएससी का जो चेयरमैन उसका नियुक्ति की जाए। उनसे भी, कृषि मंत्री है उनसे भी मुलाकात किया गया। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से किसी भी नेता मंत्री से, हर किसी से मुलाकात करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक, ताकि जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जा सके। देखिए सरकार है सुनने का नाम नहीं लेती है, वो सिर्फ अपना मनमौजी कर रहे हैं। ठीक है, छात्रों का भविष्य दाव में लगा है। जेटेड सीटेड का भी मामला देखिए ना, उनके पास इतने अच्छे सलाहकार है, फिर भी मामला कोर्ट में कैसे चल जाता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सरकार कड़ा निर्णय ले ही नहीं रही, तो क्या होगा, अधिकारी लोग तो मनमानी करेंगे ना। ठीक, सरकार को यहाँ पे कड़े रूप से निर्णय लेना चाहिए कि क्या आप लोगों के पास जो सिलेबस था, आपके पास सारा चीज़ था, आउट ऑफ क्वेश्चन यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे आ गया, ये सवाल पूछना चाहिए था। तब देखिए अधिकारी के पसीने छूट जाते। लेकिन सरकार देखिए क्या होता है ना, नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक सभी लोगों को क्या होता है, इस तरीके से सभी लोगों को कमीशन जाता है। ठीक है, कमीशन जाने के कारण क्या, तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। यही सीजन में बात करें, जैसे सीजन में, तो वहाँ पे इतना रिपीटेड क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये भी सरकार सवाल करती है। लेकिन सरकार से सवाल किया गया तो सवाल क्या बोलती है कि आयोग जवाब दे दिया ना। ठीक है, यानी घर का मुखिया आप है, आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा। आप झारखंड राज्य के मुखिया हैं। ठीक है, आप इस राज्य को चला रहे हैं, तो आपसे अगर कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है, मीडिया वाला, जो कोई भी पत्रकार या कोई भी विद्यार्थी सवाल कर रहा है, तो आप गुस्सा आ जाते हैं और बोलते कि आयोग जवाब दिया ना। अब मान लीजिए घर में एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कई एग्जांपल मैंने इस एग्जांपल को कई वीडियो में दिया है, आप लोग अगर पुराने होंगे तो सुने होंगे। देखिए एक घर में पिताजी रहते हैं, ठीक है, माँ भी रहती है और 5-6 बच्चे हैं। अगर कोई गलती कर रहा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति आएगा आपके पिताजी से बोलेगा कि आपका बेटा ये गलती कर रहा था, इस पर क्या आप बोलते हैं। ठीक है, तो आपका पिताजी क्या बोलेगा कि मेरा बेटा जवाब दिया ना,
ये तो नहीं बोलेगा, ठीक है। यानी कि पिताजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो यही चीज़ है झारखंड राज्य के विषय में कि हेमंत सोरेन जी जो है झारखंड राज्य को संचालित कर रहे हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आपके राज्य में, यानी कि हमारे राज्य में इस तरीके से कैसे हो रहा है। यानी कि आप कुछ नहीं बोल रहे तब तो ये ऐसा ऐसा धांधली हो रहा है। प्रथम जेपीएससी में भी देखिए उस समय से, जिस समय से स्टार्ट हुआ उसी समय से धांधली होना स्टार्ट हुआ है। बताइए, मतलब अलग इसीलिए हुआ था ताकि धांधली हो सके, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं, छात्रों का विश्वास टूटता जा रहा है। क्या करे छात्र, अंतिम विश्वास आस लगाए हुए रहते हैं। रूम भाड़ा देने के मतलब पैसे नहीं होते इनके पास, इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे इकट्ठा करते हैं और देते हैं रूम भाड़ा, पढ़ाई करते हैं बाहर में रहकर। लेकिन देखिए पैसे की किल्लत होने के कारण कई लोग छोड़ भी देते हैं, मजदूरी करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे जो व्यक्ति है पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। हमारे कई दोस्त भी, मैंने कई लोगों को देखा जो क्लास 9-10 में हमेशा टॉप रहते थे, लेकिन देखिए आज वो मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? झारखंड की स्थिति को देखकर कि झारखंड में नौकरी तो ऐसा सरकार सारी नौकरियों को बेच देती, क्या करेगा छात्र? छात्र के पास नौकरी रहेगा तब ना। देखिए पेपर में मैंने कितना पेपर कटिंग आपको लेके आया, मैंने कितना बताया कि ये नियुक्ति आने वाले 26,000 नियुक्ति आने वाली, 58,000 नियुक्ति आने वाली, 1.5 लाख वैकेंसी खाली है, 2 लाख वैकेंसी खाली है। कितना सब पेपर में ही रह जाता है। पेपर, क्योंकि पेपर वाले के काम क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं, जिससे मंत्री लोग बोलते हैं उस हिसाब से वो छाप देते हैं। अब सवेरे आ जाता है कितना नियुक्ति होने वाले। अब वो जो नेता मंत्री लोग तो भूल गए कि हम क्या बोले थे, कि बहुत सारे लोग नशे में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको टेंशन है नहीं, पैसा आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो टेंशन किस बात की। बाल बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नौकरी करने का टेंशन नहीं, क्योंकि हम इतना कमा रहे हैं कि 7 पुश्ते गुजर जाएगी खाते खाते, ठीक है। तो ऐसा है, तो टेंशन लोगों को है नहीं, टेंशन हम लोगों को है, गरीब छात्रों का है, जो तैयारी कर रहे हैं 8-8 साल 10-10 साल एक नौकरी के लिए लगा रहे हैं, पूरा जीवन उस वैकेंसी के लिए गुजार दे रहे हैं। उस पर क्या बीतती होगी। आज आया कोई बंदा, इतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया, और अगर लेके चला गया नौकरी, तो अगर इस बात में सच्चाई हो जाती है तो क्या होगा। उन सारे छात्रों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, और उन अधिकारियों पर भी जो इस तरह भ्रष्ट हैं, ठीक है। मैं सभी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो भ्रष्ट है उनके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ किसी भी व्यक्ति भावना को विशेष ठेस पहुँचाना नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है धांधली किया है, गलत किया है, डेफिनेटली उसे सज़ा होना चाहिए, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो इंटरवेनर बन रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्या प्रोसेस है, क्या वो लोग किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ पैसे वगैरह भी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी मामला आएगा मैं आपको बताऊँगा, लेकिन छात्रों का जो भविष्य है वो तो बर्बाद हो ही गया है। जेएसएससी अपनी मनमानी कर करके जो छात्रों का भविष्य है वो दाव पे लगा दिए ना। कई सारे छात्रों को सपना चूर चूर हो गया, क्या उम्मीदें लगाए हुए थी, सारा चीज़ खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इनका कल सुनवाई है, इसका क्या अपडेट आता है मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि सीबीआई किसी को बख्शती नहीं है, ठीक है। अगर आप गलती किए हैं तो डेफिनेटली की सज़ा मिलेगी, चाहे आप कितना जोर लगा ले, कितने ताकत लगा ले, ठीक है। अगर पैसे से ही सारा कुछ होता तो आसाराम जितने भी हैं बड़े बड़े लोग, ठीक है, वो जेल नहीं जाते। हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी जेल नहीं जाते, उनके पास पैसे कम ही क्या नहीं ना, ठीक है। जो आश्रम चलाते थे आसाराम बापू जी, उनके पास पैसा कमी थे कि नहीं ना। तो यही बात है, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी जेल गई, क्यों? क्योंकि न्यायपालिका जिंदा है और विश्वास है न्यायपालिका पर, तो डेफिनेटली कि आपके पक्ष में फैसला आएगा और जेन्युइन छात्रों के पक्ष में आएगा, ठीक है। और जेन्युइन छात्र, ठीक है, जो जेन्युइन छात्र सभी के पक्ष में, यानी कि रद्द करवाने वाले जो भी छात्र है वो भी जेन्युइन, ठीक है, और वे भी छात्र जो जेन्युइन तरीके से पास है वे भी जेन्युइन, और वे छात्र जो मीडिया में आके बैठ दे रहे थे वे भी जेन्युइन अगर होंगे, ठीक है। और नहीं होंगे तो उनके अलग ही मैटर है, लेकिन होंगे तो डेफिनेटली कि उनके पक्ष से फैसला ज़रूर आएगा, ठीक है। और इतना तो मान लीजिए कि
धांधली तो हुआ है, चाहे कोई कुछ बोल ले, पेपर रद्द हो या नहीं हो, कोई कहे या ना कहे, लेकिन इतना तो विश्वास रखिए कि हुआ है। चाहे कोर्ट एक्सेप्ट करे, चाहे प्रूफ हमारे पास हो या ना हो, लेकिन इतना तो है कि हुआ है। ठीक है भगत, आप लोगों को क्या लगता है, हुआ है या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंटरवेनर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है जेन्युइन वो बनना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं एक सेलेक्टेड वीडियो बना दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसके जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।